हेलो एवरीवन। आईआईटी मेंस में अभी कुछ ही दिन बाकी है और यूनिट्स एंड डायमेंशन के ये 50 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। 4 नंबर आपके आईआईटी मेंस में पक्के हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो गाइस, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2021 फर्स्ट सितंबर इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ है। यंग्स मॉड्यूलस का एक्सप्रेशन दिया है हमें और हमें बताना है व्हाट इज फ्रैक्शनल एरर। तो ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है, दीज आर ऑब्जर्व्ड वैल्यूज and these are the least count. So what we will do is, for finding out the fractional error, we will be taking the derivatives and we will add all the errors which are there in the expression. अच्छा, डेल्टा जी बाई जी जो है ये कांस्टेंट है, सो इसको हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि डेल्टा जी विल बी 0। सॉल्व करने के बाद आंसर फ्रैक्शनल एरर आता है 0.0155। ओके, सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जेई मेन 2022 ऑनलाइन 24 जून मॉर्निंग शिफ्ट का। सो आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव डिफरेंट डायमेंशंस। तो हमें बताना है ये इनमें से कौन से पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके डायमेंशंस डिफरेंट हैं। तो वेव नंबर और रिडबर्ग कांस्टेंट। सो व्हाट इज रिडबर्ग कांस्टेंट? इट्स बेसिकली एटॉमिक स्पेक्ट्रा में वेव नंबर। एंड व्हाट इज वेव नंबर? इट इज 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा। सो इन दोनों का सेम डायमेंशन होगा, दैट विल बी l to the power minus 1। सेकेंड है स्ट्रेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। सो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। और स्ट्रेन हमें पता है इट इज़ डायमेंशनलेस बिकॉज स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाय एल। ओके, दैट इज डेल्टा एल बाय एल, इट इज स्ट्रेन। तो स्ट्रेस और कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन जो होगा वो सेम होगा, सो आंसर विल बी बी। वी कैन ऑल्सो चेक फॉर कोएर्सिविटी एंड मैग्नेटाइजेशन। सो कोएर्सिविटी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसी को बोलते हैं कोएर्सिविटी। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज कोएर्सिविटी। सो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी? इट इज डिनोटेड बाय H and it is current divided by length. So A into L to the power minus 1. This will be coercivity. Okay. What is magnetization? So it is magnetic moment per unit volume. So what is magnetic moment? It will be A into L square. That will be magnetic moment and per unit volume will be L to the power 3. So आंसर आएगा A into L to the power minus 1। तो इन दोनों के जो डायमेंशंस है वो सिमिलर है। हमें फाइंड आउट करना है किसमें डिफरेंट डायमेंशंस है। ओके, तो ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड लेटेंट हीट। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? हीट डिवाइडेड बाय मास इनटू टेम्परेचर, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसका होगा ml टू द पावर 2 t टू द पावर माइनस 2 और मास का m हो जाएगा एंड टेम्परेचर का केल्विन, और यू कैन से इसका हो जाएगा केल्विन। इनके डायमेंशंस हो जाएंगे l स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 k to the power minus 1. What is latent heat? Latent heat is heat divided by mass. Heat is ml square t to the power minus 2. Okay, and mass is kg. So kg से m cancel हो जाएगा, तो l square t to the power minus 2. So ये different है। Okay, तो आंसर हमारा आ जाएगा D। ऑलराइट, जेई मेन 2022 का 24 जून इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन। अब हमें यहाँ पे डायमेंशन कौन से सेम है वो हमें बताना है। ओके, सो वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड डीके कांस्टेंट। सो वेलोसिटी ग्रेडियंट इज बेसिकली dv डिवाइडेड बाय dx। ओके, तो दिस विल बी t टू द पावर माइनस 1 और डीके कांस्टेंट क्या होता है? सो n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t। ये हमारा डीके का फॉर्मूला होता है। सो लैम्डा का क्या होगा? इट विल हैव डिमेंशंस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। ओके, टी टू द पावर माइनस 1। तो ये दोनों जो है सिमिलर है, राइट। लेट अस सॉल्व अदर ऑप्शंस एज वेल। वेन्स कांस्टेंट एंड स्टीफेंस कांस्टेंट क्या होता है? वेन्स कांस्टेंट इज लैम्डा मैक्स इनटू टी इक्वल्स बी। सो इसका आ जाएगा ये। एंड स्टीफेंस कांस्टेंट होता है एनर्जी इक्वल सिग्मा टी टू द पावर 4। तो where E is the energy flux. Okay, what is energy flux? M into L to the power minus 3. This will be energy flux. Okay,
तो हमारा आ जाता है m इंटू एल टू द पावर -3 k टू द पावर -4, ये है डिफरेंट डायमेंशंस। ओके, लेट अस गो विथ दिस वन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इट्स नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो इसका डायमेंशन होगा t टू द पावर -1। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? इसका डायमेंशन होगा आई ओमेगा। ओके, आई का होता है ml² और ओमेगा का होता है t टू द पावर -1। This will be ml² to the power -1. These are different dimensions, right? So ये भी हमारा different dimension हो गया। Next go to wave number and Avogadro number. So what is wave number? Wave number is 1 upon lambda, you know it. Okay. और Avogadro number क्या होता है? Number of particles per mole. So this is basically dimensionless. So Avogadro's number is dimensionless. Wave number is L to the power -1. Okay. Let's go to next question. अगर z की वैल्यू ये है तो रिलेटिव एरर इन z विल भी क्या हो जाएगा? सिंपल डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ, आपका आंसर आ जाएगा। बट वाइल डिफ्रेंशिएशन आपको ये ध्यान में रखना है कि एरर्स जो है वो ऐड होते हैं। ऑलराइट, सो दिस विल बी द आंसर। गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। p की वैल्यू दी हुई है वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, x इज डिस्टेंस, k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड t इज द टेम्परेचर। डायमेंशन ऑफ अल्फा विल बी, तो अल्फा का डायमेंशन क्या होगा? यू मस्ट नो दैट दिस एक्सप्रेशन इज लॉग, एंड जो लॉग का इसके अंदर का जो डायमेंशन होगा दैट विल बी डायमेंशनलेस। ओके, सो दिस इज डायमेंशनलेस। तो हम क्या कर सकते हैं, के टी और बीटा एक्स, ये इनके डायमेंशंस इक्वल होंगे तभी ये डायमेंशनलेस होगा, राइट? तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं बीटा के डायमेंशंस। सो व्हाट इज के टी? सो के टी इज बेसिकली एनर्जी, सो दिस इज ml² t टू द पावर -2 और नीचे आ जाएगा L, ml t टू द पावर -2, आंसर आ जाएगा। सो दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ बीटा। और डायमेंशन ऑफ अल्फा और बीटा इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि आप ये जब फॉर्मूला देखेंगे, अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा इनटू लॉग ऑफ दिस, सो लॉग ऑफ दिस विल बी, सो लॉग ऑफ दिस विल बी डायमेंशनलेस, द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा विल बी इक्वल। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि p को बोला है डायमेंशनलेस क्वांटिटी। p इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, दैट इज व्हाई अल्फा और बीटा का डायमेंशन इक्वल होगा, राइट? सो दिस इज द आंसर, ml t to the power -2, this one. Let's go to next question. JEE Mains 2022 26 जून का इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशन क्या होगा? सो व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस? सो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mi², ओके, वेयर I इज द करंट। तो यहाँ पे सिंपली हम निकाल सकते हैं, एनर्जी का डायमेंशन होता है ml² t टू द पावर -2 और I² हो जाएगा a टू द पावर -2। सो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिल्वर वायर का मास दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है एंड लेंथ, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन इस डेंसिटी विल बी। तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास में एरर है और r² में एरर है और l में एरर है। तो r² का एरर ट्वाइस जो एरर r में होगा वो हो जाएगा। सो हम लोग सब कुछ ऐड करेंगे, मास में, r में और डेल्टा l में, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दैट विल बी एरर इन p। इसको सॉल्व करके आता है 4%। ऑलराइट, सो यू कैन जस्ट हैव अ पॉज द वीडियो एंड सी द सॉल्यूशन। सो आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जेईई मेन 2022 27 जून इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। SI यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पास्कल सेकंड, डायमेंशनल फार्मूला फॉर क्वांटिटी विल बी। क्या होता है पास्कल सेकंड का डायमेंशनल फार्मूला? पास्कल इज बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया इनटू सेकंड। तो सिंपली इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर हमारा ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2022 का 28 जून का इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। वेलोसिटी एक्सेलरेशन इन टू सिस्टम ऑफ यूनिट 1 एंड 2 इज v2 इज इक्वल टू n/m² v1 और a2 का वैल्यू दिया हुआ रिस्पेक्टिवली। m और n कांस्टेंट है। रिलेशन फॉर डिस्टेंस एंड टाइम इन टू सिस्टम आर रिस्पेक्टिवली। तो दोनों सिस्टम का डिस्टेंस और टाइम किस तरीके से रिलेट करेगा वो हम देखते हैं। सो बेसिकली एक्सेलरेशन होता है v dv/dx। ओके, तो हमें क्या करना है, जैसे v2 और a2 का कुछ रिलेशनशिप दिया है, तो हमें इस रिलेशनशिप को l और t के फॉर्म में किसी तरीके से लाना पड़ेगा, राइट? सो t क्या है? v/a। t को लिख सकते हैं हम v डिवाइडेड, मतलब सिंपल हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं तो यहाँ पे
किसी भी तरीके का जस्ट हम डायमेंशंस कंपेयर कर रहे हैं, राइट। सो टी हो जाएगा v डिवाइडेड बाय ए और l हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। तो आप v स्क्वायर करके ए के डायमेंशन से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वांटिटी लेंथ आएगी, राइट। बस इसको हम पुट कर देते हैं, T2 हो जाएगा V2 बाई A2। तो V2 के जगह वैल्यू डाल दिया जो दिया हुआ है और A2 के जगह ये वैल्यू डाल दिया जो दिया हुआ है। तो हमारा आ जाएगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाई m V1 बाई A1। ओके, एंड V1 बाई A1 क्या होगा T1, राइट, इस फॉर्मूले के हिसाब से। सिमिलरली L2 हो जाएगा V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2, ये हो जाएगा। तो L2 हम निकालेंगे V2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा n डिवाइडेड बाय m स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर, और A2 सेम उसी तरीके से जैसे यहाँ पे निकाला A1 डिवाइडेड बाय m। L2 यहाँ पे आ जाएगा ये n क्यूब डिवाइडेड बाय m डिवाइडेड बाय m टू द पावर 4। तो m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो n क्यूब डिवाइडेड बाय m क्यूब इंटू V1 स्क्वायर बाय a। तो V1 स्क्वायर बाय a हो जाता है हमारा L1, राइट। सो आंसर हो जाएगा हमारा A। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जेईई मेन 2022 30 जून का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन। इफ n मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन, द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स व्हेन ईच सेंटीमीटर मेन स्केल डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स विल बी। मतलब बेसिकली n इंटू MSD इज इक्वल टू n+1 इंटू VSD है, ये हमने लिख दिया। ओके, लीस्ट काउंट क्या होता है वर्नियर स्केल का 1 MSD माइनस 1 VSD, तो डाल दिया हमने। तो 1 VSD की जगह हम लिख देंगे n/n+1 MSD इस फॉर्मूले के हिसाब से, राइट। सो ये हो जाएगा लीस्ट काउंट 1/n+1। अच्छा, MS मेन स्केल डिवीजन का क्या है, 5 डिवीजन है बोल रहे हैं। ईच सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब क्या है, हर एक सेंटीमीटर, इसलिए हमने सेंटीमीटर लिख दिया, वो 5 पार्ट में डिवाइडेड है। ये उसका लीस्ट काउंट है वर्नियर स्केल का, ये लीस्ट काउंट है मेन स्केल का। तो ये हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय n+1, 2 mm डिवाइडेड बाय n+1। तो सेंटीमीटर को mm में आप कन्वर्ट कर दो, आंसर हमारा ये आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2022 का 25 जुलाई का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। मोमेंटम, एरिया और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी बताया जा रहा है। देन द डायमेंशनल फार्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। So what is coefficient of viscosity? It is shear stress divided by velocity gradient. Coefficient of viscosity is shear stress divided by velocity gradient. Okay. तो shear stress क्या होता है, ये भी फोर्स अपॉन एरिया होगा। velocity gradient होता है dv by dx। तो dv by dx का क्या होता है t⁻⁻1, और फोर्स अपॉन एरिया हम इस तरीके से लिख देंगे। ओके, तो आंसर आता है ml-1 t⁻⁻1। ओके, सो हमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को मोमेंटम, एरिया और टाइम के रिस्पेक्ट में दिखाना है। मतलब ये हमारे लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज है। सो मोमेंटम को हम लिख सकते हैं F इंटू टी, एरिया का L स्क्वायर हो जाएगा और टी का टी हो जाएगा, इनके पावर में तीनों आ जाएंगे ABC। सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो A की वैल्यू आ जाती है 1, L के पावर्स को सॉल्व करते हैं तो -1 इक्वल्स A+2B हो जाता है। C के लिए अगर हम सॉल्व करते हैं तो T के पावर्स लेंगे, तो यहाँ पर है t इक्वल्स -1, सो -1 इज इक्वल टू, इस तरफ क्या होगा, t के पावर में -a है, t के पावर में यहाँ नहीं है, और t के पावर में c है, -a प्लस c हो जाएगा। तो a की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो c इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, p टू द पावर a, a की वैल्यू है 1, a टू द पावर b, जिसमें b की वैल्यू है -1, राइट। सो a टू द पावर -1, c एंड टी की पावर हो जाएगा 0। क्या ये ऑप्शंस हैं? ऑप्शन ए, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज मोमेंटम, एरिया एंड टाइम। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, करंट एंड टाइम फॉर विच करंट फ्लोज इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये दिया हुआ है। मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डिटेक्शन ऑफ डिसिपेटेड हीट। तो डिसिपेटेड हीट क्या होता है, I² RT। ओके, हीट होता है I² RT। तो हम डिफ्रेंशिएट करके
एरर निकालने की कोशिश करेंगे, फ्रैक्शनल एरर, और परसेंटेज में दिया है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। सो आंसर आता है 8। इसको आप 2 टाइम्स, इसको आप वर्बली भी सॉल्व कर सकते हो, 2 टाइम्स जो भी परसेंटेज आई है उसमें, ओके, और आर में जो परसेंटेज है और टी में जो परसेंटेज एरर है, इन तीनों को ऐड करके हमारा 8 डायरेक्टली आ जाता है। सो इट्स जस्ट अ मेंटल कैलकुलेशन ऑफ 10 to 12 सेकेंड्स और आपका आंसर आ जाता है। ओके, लेट अस मूव ऑन टू जेई मेन का 2022 का 26 जुलाई का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। स्क्रू गॉज का पिच दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ यूनिफॉर्म वायर लेंथ इतना है, मेन स्केल रीडिंग 1.5 mm आता है और सर्कुलर स्केल रीडिंग 7 आता है। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने की कोशिश करना है। सो सबसे पहले पिच जो है वो हमारा दिया हुआ है, कर्व सरफेस होता है 2πRL, ओके, डायमीटर दिया है तो, और मेन स्केल रीडिंग भी दिया हुआ है, सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है वो 7th पोजीशन पे है। तो लीस्ट काउंट क्या होगा, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, तो पिच हमारा आ जाएगा 0.01 mm। लेंथ हमारा दिया हुआ है, इसको हमें टच करने की ज़रूरत नहीं, टोटल डाया हम निकालते हैं, तो मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। अच्छा, इसमें ज़ीरो एरर कुछ नहीं है तो ज़ीरो एरर ज़ीरो होगा, ओके। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, हमारा 1.57 डाया आ गया। d/2 करके 2πRL ही करना है तो उस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो द आंसर जो आता है दैट इज 3.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी इज द आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्नियर कैलिपर में 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, तो ये हमने लिख दिया। दोनों जॉस को अगर हम टच करते हैं, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल शिफ्टेड टू लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल, मतलब 4 पीछे हो गया, ये 0 है, ये अगर 0 है तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4th डिवीजन जो है वर्नियर स्केल का वो कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब जो भी रीडिंग आएगा उसमें ये 4 जो है हमारा ऐड हो जाएगा। 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm, मतलब मेन स्केल डिवीजन का एक डिवीजन 1 mm के बराबर दिया हुआ है। जब किसी स्फेरिकल बॉडी को मेजर हम कर रहे हैं उसका डायमीटर, so it is now observed that zero of vernier scale lies between 30 and 31 division of main scale reading. So main scale division 1 mm ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 30 या 31 mm के बीच जो है इसका टोटल आना है, राइट। एक्चुअल रीडिंग क्या हो जाएगा, एक्चुअल रीडिंग हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट प्लस जीरो एरर, और लीस्ट काउंट हम निकाल सकते हैं इस तरीके से, लीस्ट काउंट आ गया 0.1 mm। जो मेन स्केल रीडिंग है ये 3 सेंटीमीटर से 3.1 सेंटीमीटर के बीच में लाई कर रहा है। अब हम वैल्यूज रखते हैं तो लीस्ट काउंट है हमारा 0.1, वर्नियर स्केल डिवीजन जो है हमारा 6 mm आ रहा है, आई मीन 6 डिवीजन है, तो ये 0.1 mm। अब इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो सेंटीमीटर में ये वाला वैल्यू सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको भी हमने 10 से डिवाइड कर दिया, और चूँकि ये ज़ीरो एरर है, 4 डिवीजन पीछे, जैसा कि मैंने बताया था 4 डिवीजन अगर पीछे है तो ये ऐड होगा, राइट, टोटल कैलकुलेशन में। सो इन सबको ऐड करके 3.1 सेंटीमीटर इज द आंसर। सो सी इज द आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टॉर्क मीटर इज कैलिब्रेटेड टू रेफरेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। हर इसकी 5% एक्यूरेसी। कैलिब्रेशन के बाद द मेजर टॉर्क विल हैव नेट एक्यूरेसी ऑफ। सिंपल है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू रेडियस। टॉर्क होता है फोर्स इंटू जो भी रेडियल डिस्टेंस है, टॉर्क बोला जाता है। ये हो जाएगा ml t-2 इंटू एल, तो एम एल स्क्वायर t-2 हो जाएगा। तो इसमें आप कैलकुलेट कर रहे हो, लेंथ में स्क्वायर हो रहा है, टी में स्क्वायर हो रहा है, और एम में सिंगल है, मतलब जितना भी एरर है उसको आप इन दोनों में डबल करेंगे और इसमें सिंगल करेंगे, राइट। तो ये 5% ईच में है तो 5 इंटू 2 10% इसमें एरर हो जाएगा, लेंथ में। टाइम में 10% का एरर होगा, और मास में जो है ये 5% का एरर होगा। सो सब मिला के हमारा 25% आंसर आ जाता है। ये वर्बली आप कर सकते हो जस्ट इन सेकेंड्स। जेईई मेन 2022 28 जुलाई का क्वेश्चन है। डायमेंशंस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट विल बी इक्वल टू। बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इज नथिंग बट एनर्जी डेंसिटी, और एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, E डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जेईई मेन 2022 का इवनिंग शिफ्ट का। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी दिया हुआ है, अल्फा बीटा कांस्टेंट है। इफ T इज टेम्परेचर, K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड x इज डायमेंशन ऑफ लेंथ, देन चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। हमें चाहिए इनकरेक्ट, करेक्ट वाला ऑप्शन नहीं चाहिए, हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चाहिए। यहाँ से तो देख के लग रहा है कि डायमेंशन ऑफ अल्फा इस सेम ऑफ बीटा नहीं हो सकता, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा है और
ये जब दूसरे साइड जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, राइट। तो इनका डायमेंशन अल्फा और बीटा नहीं होना चाहिए। बाकी चेक कर लेते हैं। डायमेंशन ऑफ बीटा इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स। क्या बीटा का डायमेंशन फोर्स के बराबर है? देखते हैं। बीटा एक्स इज इक्वल टू के टी, और के क्या होता है? एनर्जी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। यस, दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो एनर्जी डिवाइडेड बाय, सो के टी अपॉन एक्स इज ई अपॉन एक्स, सो ये इक्वल टू फोर्स ही है, राइट। क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है, जूल। I mean work is nothing but energy, right? अच्छा, डायमेंशन ऑफ अल्फा इनवर्स एक्स इज सेम एज दैट ऑफ एनर्जी। क्या अल्फा इनवर्स एक्स सेम है एनर्जी के? तो हमें निकालना पड़ेगा अल्फा की वैल्यू। ईटा तो डायमेंशन लेस है, तो अल्फा हो जाएगा 1 अपॉन बीटा, और साइन थीटा बराबर थीटा होगा, तो साइन थीटा भी जो है वो डायमेंशन लेस है, बिकॉज थीटा इज एल अपॉन आर, सो ये डायमेंशन लेस ही है। अब अल्फा इनवर्स एक्स, सो हम इसको कर देते हैं उल्टा। बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा। ये बोल रहा है अल्फा इनवर्स एक्स, अगर इसमें एक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो बीटा क्या हो जाएगा? बीटा इंटू एक्स हो जाएगा, राइट। ये भी हो जाएगा बीटा इंटू एक्स, दोनों जगह एक्स एक्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो बीटा इंटू एक्स क्या है? के टी। बीटा इंटू एक्स क्या है? के टी। और के टी क्या है? के टी इज एनर्जी, मतलब इसका डायमेंशन एनर्जी के बराबर है, तो ये एनर्जी हो गया। सी है डायमेंशन ऑफ एन इनवर्स साइन थीटा इज सेम एज दैट ऑफ अल्फा बीटा। डायमेंशन ऑफ ईटा, सी है डायमेंशन ऑफ ईटा इनवर्स साइन थीटा इज सेम एज दैट ऑफ अल्फा बीटा। तो यहाँ दिख ही रहा है, क्योंकि लॉग के अंदर का जो है ये लॉग पूरा तो डायमेंशन लेस होता है, दिस इज कंप्लीट डायमेंशन लेस। तो हमारा हो जाएगा ईटा, ईटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा अपॉन साइन थीटा। सो ईटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अच्छा, ईटा इंटू साइन थीटा क्या है? डायमेंशन लेस है, तो इसको और ईटा से भी आप डिवाइड कर दोगे तो भी ये डायमेंशन लेस होगा। ईटा स्क्वायर से भी डिवाइड करोगे तो भी डायमेंशन लेस होगा। तो क्या होगा? ईटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय ईटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बीटा, राइट। सो ईटा से एक ईटा गया, ईटा इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। ये भी करेक्ट है। सो हमारा गलत क्या है? विच इज इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट इज डी। जेईई मेन 2022 का 29 जुलाई का क्वेश्चन है। इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट डायमीटर ऑफ वायर यूजिंग स्क्रू गॉज फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर नोटेड। क्या ऑब्जर्वेशन थे? स्क्रू मूव्स 0.5 mm ऑन मेन स्केल इन वन कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। टोटल डिवीजन दिया है, मेन स्केल रीडिंग दिया है, 45th डिवीजन ऑफ सर्कुलर इन द पिच लाइन ये भी दिया है, इंस्ट्रूमेंट है 0.0 mm, नेगेटिव एरर दिया है। तो डायमीटर क्या होगा वायर का? तो डायमीटर क्या होगा? मेन स्केल रीडिंग 2.5 है, तो 2.5 आ जाएगा हमारा, दिस 2.5 प्लस। अच्छा, सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है? सर्कुलर स्केल रीडिंग है 45th डिवीजन, ओके। सो 45 इंटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट क्या है? 0.5 mm जो पिच है, डिवाइडेड बाय कितने डिवीजन है? नंबर ऑफ डिवीजन 50 है, तो ये 50 डाल दिया। अच्छा, नेगेटिव एरर, नेगेटिव एरर क्या होता है? नेगेटिव एरर हमेशा टोटल कैलकुलेशन में ऐड होता है। सो इसको तीनों को ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया 2.98। सो नेगेटिव एरर इज टू बी एडेड टू टोटल रीडिंग। क्यों हम नेगेटिव एरर को ऐड कर रहे हैं? क्योंकि मान लीजिए ये मेरा नेगेटिव एरर है, मतलब 0.03, मतलब ये 3 डिवीजन मान के चलो पीछे, जब जॉस को ज्वाइन करते हैं तो मेरा इस जगह पे आ रहा है, मतलब सर्कुलर स्केल डिवीजन मेन स्केल डिवीजन के 0 के 3 डिवीजन पीछे है। मतलब ये वही चीज़ है कि मान लीजिए ये मेरा तराजू है, ये तराजू है। सो तराजू में मैंने क्या किया है? 3 ग्राम कम, इसमें जो मेरा वेइंग इंस्ट्रूमेंट है, जो मेरा वेट्स है, उससे मेरा 3 ग्राम कम है। तो ये मान लो जो भी आइटम मैंने मेजर किया, तो मैं क्या करूँगा? इसमें 3 ग्राम और डालूंगा ना, 3 ग्राम प्लस करूँगा, तभी जाके इसके बराबर आएगा ना, मतलब तभी जाके 1 kg होगा। मान लीजिए 1 kg में 3 ग्राम कम है, ये 1 kg है, इसमें 3 ग्राम कम है, मतलब 997 ग्राम है। अब इसमें मैंने क्या किया? ये 997 ग्राम का मेरा ये आ गया 997 ग्राम। अब मैं इसमें 3 ग्राम ऐड करूँगा ना, 3 ग्राम जब ऐड करूँगा तभी तो मेरा एक्चुअल 1 kg आएगा, मतलब ये मेरा एक्चुअल है, मेरा मुझे 1 kg सामान खरीदने जा रहा हूँ। अब वेट ही जो है 997 ग्राम है, तो मैं क्या करूँगा? 3 ग्राम यहाँ पे ऐड करूँगा, क्योंकि जो दुकानदार है वो तो 997 ग्राम ही मुझे दिया है ना। सिमिलरली ये पहले से ही पीछे है, 3 डिवीजन पीछे चल रहा है, तो जब भी मैं कुछ मेजर करूँगा तो वो तो कम आएगा ना, 3 डिवीजन मेरा कम ही दिखाएगा स्केल में, तो मुझे उसको प्लस 3 ग्राम 3 mm बोलो या 0.03 mm, ये सब मुझे ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो ये एक्चुअल मुझे वैल्यू दिखाएगा। मतलब बेसिकली
आपने मेजर कम किया है, ओके आप मेजर कम कर रहे हो तो आपको ऐड करना पड़ेगा। दिस इज द आइडिया। इसको लर्न करने की जरूरत नहीं, इट्स जस्ट अंडरस्टैंडिंग। निगेटिव एरर मतलब वो पीछे है, मेन स्केल डिवीजन के 0 से पीछे लाई कर रहा है सर्कुलर स्केल डिवीजन का 0। दैट इज व्हाई यू गोना ऐड द डिविजन्स इन द फाइनल रीडिंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप है, ओके, डिपेंड्स ऑन सरफेस टेंशन, राइट। इफ द डेंसिटी इज रो एंड रेडियस ऑफ द ड्रॉप इज एल, तो टी जो है इसकी वैल्यू दी है, इज डायमेंशनली करेक्ट वेयर के इज डायमेंशनलेस। तो असर्शन ये है कि डायमेंशनली करेक्ट है बोल रहा है, और रीजन जो है वो बोल रहा है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस वी गेट आरएचएस हैविंग डिफरेंट डायमेंशन दैट ऑफ टाइम पीरियड। तो ऐसा है क्या, वी हैव टू चेक इट। सबसे पहले ये निकालते हैं हम, टी इज इक्वल टू के इंटू दिस गिवन है। सरफेस टेंशन क्या होता है, एफ बाय एल होता है। तो हम डायमेंशंस पुट कर देंगे सभी के, किस किस के, रो के पुट कर देंगे, आर के और सरफेस टेंशन के, ऑलराइट। तो हमें निकल के आता है के इज इक्वल टू टी क्यूब अपॉन एम टू द पावर हाफ होल अंडर रूट। टाइम पीरियड के बराबर है नो, तो हमारा असर्शन गलत हो गया, ये हमारा गलत हो गया असर्शन। अच्छा, रीजन क्या है, यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस वी गेट आर एच इज हैविंग डिफरेंट डायमेंशन एज दैट ऑफ टाइम पीरियड, ये करेक्ट है, अलग ही तो मिला है। सो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, डी ऑप्शन। ये इजीली निकाल सकते हो। टॉर्क क्या होता है, न्यूटन मीटर, ये दिया ही हुआ है। फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन। पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम, पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, निकाल लो ये आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आ रहा है, ये सही है। सिमिलरली इसको भी प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है। एच क्या हो जाएगा, ई अपॉन न्यू, और न्यू क्या होता है, टी इनवर्स ml2 t माइनस टू, निकाल लो, ये निकाल दिया है मैंने। सो फोर्स इज ml t माइनस टू, इसमें डिस्टेंस ऐड कर दिया तो ml2 t माइनस टू वर्क एनर्जी हो गया, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में के इनवर्स ऐड कर दिया तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ गया। 2023 का जनवरी मंथ का इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन यहाँ है आपके सामने। सो यंग्स मॉड्यूलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस के बराबर ही होगा, स्ट्रेस का आप देख लो, फोर्स पर यूनिट एरिया यही आता है, देख लो आपका डी है। वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन इज नथिंग बट एनर्जी। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, तो एच क्या हो जाएगा, ई अपॉन न्यू, तो ई इंटू टी, ये हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, प्रेशर डिवाइडेड बाय एक्स dp बाई डी एक्स। सो वहाँ से आप निकल के आ जाएगा, और एनर्जी डेंसिटी आपकी होती है एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये आ जाएगा निकल के। तो चेक करो, ए इज द ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, लेटेंट हीट भी देख लो। लेटेंट हीट इज हीट पर यूनिट केजी ऑफ मैटर, ओके। सो ml2 t माइनस टू डिवाइडेड बाय m, तो m0 l स्क्वायर, सो l स्क्वायर t माइनस टू, चेक कर लो, ये ऑप्शन फिट बैठ रहा है लेटेंट हीट में। 4 का 1। जेई मेन 2023 29 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, ए इज द रेडियस, यू मस्ट नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वेयर ए इज द रेडियस, ओके। ये होता है सर्कल का इक्वेशन। अब इसको मॉडिफाई करके क्या किया है, x माइनस ए टी होल स्क्वायर, मतलब इसका कोऑर्डिनेट चेंज कर दिया सेंटर पॉइंट का, प्लस वाई माइनस टी अपॉन बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो x और ए टी का डायमेंशन सेम होगा, y और t बाय b का डायमेंशन सेम होगा, ओके दिस इज ट्रू। अच्छा, एंड t इज बेसिकली इनवर्स है टाइम का, कैसे करेंगे, सिंपल है, x इज इक्वल टू ए टी हो जाएगा, a हो जाएगा x बाय टी। सो a का डायमेंशन हो जाएगा x इन टी का है टी टू द पावर माइनस वन जो गिवन है, सो इसका हो जाएगा एल टी, और b का हो जाएगा टी अपॉन वाई। वाई क्या है, y का l है, y इज ऑल्सो हैविंग डायमेंशन ऑफ लेंथ, और t का माइनस वन है, टी टू द पावर माइनस वन, सो ये आ जाएगा। तो आंसर विल बी सी। 30 जनवरी का क्वेश्चन जेईई मेन 2023 का, सिंपल है। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू लेंथ फ्रॉम पॉइंट ऑफ हिंज, तो ये हो जाएगा टॉर्क। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, dp बाई डी एक्स, सिंपल फोर्स अपॉन एरिया बाय डी एक्स, ये आ रहा है। ये सारा आप मेंटल कैलकुलेशन से कर सकते हो, मेंटली कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए रहेगा। जेईई मेन 2023 31 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम होता है, एम मतलब एम एल टी माइनस वन इंटू आर, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ये आ रहा है। वैसे टॉर्क का क्या होगा, ये आ रहा है, तो चेक कर लो, बी ऑप्शन रहेगा। जेईई 2023 का 1 फरवरी का इवनिंग शिफ्ट, वेलोसिटी यूनिवर्सल ग्रेडियंट, सॉरी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट
एंड प्लैंक्स कांस्टेंट आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है फंडामेंटल क्वांटिटी का, आप सीधा सीधा लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वेट कर दो। फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर में आप ABC या XYZ लिखकर इसको इक्वेट कर दो। सो लेफ्ट साइड में क्या है हमारा, डायमेंशन ऑफ मास हमें निकालना है। सो मास की तरफ इधर MLT, तो M1 m टू द पावर 1 L टू द पावर 0 T टू द पावर 0 लिख के आप इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करके आपका आंसर ये आ जाएगा। मतलब बेसिकली आपको वैल्यूज निकालना है इनकी पावर्स की। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जेईई 2023 6 अप्रैल का मॉर्निंग शिफ्ट था। दो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो आई वुड आस्क यू टू डू होमवर्क। थोड़ा सा ट्रिकी है बट दिस इज गुड। इसको आप करिए। इसका यूज कर सकते हो इक्विवेलेंट का R1 R2 अपन R1 प्लस R2, या आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यह जेईई 2023 का 8 अप्रैल का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन। डायमेंशंस ऑफ 1/μ0 एप्सिलॉन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि म्यू नॉट क्या है और एप्सिलॉन नॉट क्या है। सो एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब how much a material resists the formation of electric field within it. So basically permittivity is related to electric field, मतलब how easily electric field lines can pass through a material, right? So this is permittivity, मतलब वो permit कर रहा है कि मेरे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी और कितने स्पीड से बनेगी, क्या रेजिस्टेंस रहेगा, राइट? और इसका यूनिट होता है फैराड पर मीटर। वैक्यूम की परमिटिविटी को हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 8.85 into 10 to the power -12 फैराड पर मीटर। दिस इज द वैक्यूम की permittivity. Now let's come on to permeability. Permeability क्या होता है? How easily a material can support the formation of magnetic field inside it. So वाला था electric field, ये है magnetic field. Means how it passes through a material. Magnetic field कैसे पास होगा material के। इसका यूनिट क्या होता है? हेनरी पर मीटर। वैक्यूम की permeability क्या है? म्यू नॉट इक्वल्स 4 pi into 10 to the power -7 Henry per meter. So this is permeability of vacuum, or you can say free space. That is mu naught. तो इसी को हम अगर डिवाइड करते हैं 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, तो वो किसके बराबर होता है? सो बेसिकली ये रिलेशन वेव से इस तरीके से है कि C इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। ओके, C को हम क्या लिख सकते हैं डायमेंशनली? L डिवाइडेड बाई T। तो इसको आप स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा L स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। ओके, हमें क्या निकालना है? यही निकालना था। सो L स्क्वायर डिवाइडेड बाय T स्क्वायर, दिस इज द आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जेईई 2023 का 8 अप्रैल का इवनिंग शिफ्ट। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये हमने पहले भी किया है, इसका ये है डायमेंशंस। प्रेशर ग्रेडियंट हमने किया है, स्ट्रेस और टॉर्क आपको पता है, सो यू कैन इजीली फाइंड आउट विच इज द ऑप्शन। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जेईई 2023 का 10 अप्रैल का इवनिंग शिफ्ट का। इन एन एक्सपेरिमेंट विथ वर्नियर कैलिपर, लीस्ट काउंट दिया हुआ है when two jaws are joined together and the zero of vernier scale lies to right of zero of mean scale और छठा डिवीजन, मतलब ये पॉजिटिव जीरो एरर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल रीडिंग से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा इसको। अच्छा, टोटल जो रीडिंग है वो लाइज बिटवीन 3.2 से 3.3 एंड फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स मेनली। तो सिंपल है, 3.2 प्लस 4 इंटू 0.1। ओके, जो ये दिस इज द लीस्ट काउंट, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है 6 इंटू 0.1 से, तो आंसर आता है 31.8। ऑल राइट, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3.18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई 2023 का। दो स्टेटमेंट दिया है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पारसेक और लाइट ईयर। क्या ये सही है? सबसे पहले तो ये तीनों जो है ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को यूज करने में आता है यूज। यस, दिस इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1। व्हाट अबाउट स्टेटमेंट 2? Light year is greater than parsec is greater than AU. So what is AU? So 1 parsec is basically 3.26 light year. तो ये इससे छोटा नहीं हो सकता। और AU क्या होता है? जो सन से हमारा डिस्टेंस है, so that is also less. So AU सबसे छोटा है, फिर लाइट ईयर, उसके बाद पार्सेक। ओके, सो AU सबसे छोटा, फिर लाइट ईयर, फिर पार्सेक। दिस इज द आंसर। इनका एग्जैक्ट अगर आपको जानना है, सो दिस इज द पार्सेक की वैल्यू। 1 लाइट ईयर की वैल्यू इतनी है और 1 AU इतना है। तो 1 AU सबसे छोटा है, फिर लाइट ईयर है, उसके बाद 1 पार्सेक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। ये भी इजी है, जो मैंने मेथड बताया था, इनको इक्वेट कर देना है, ABC इनका पावर ले लेना है, इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करके आप वैल्यूज निकालो AB और C की, और उसको F, V और T में आप पुट कर दो। राइट, सिंपल है। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। 12 अप्रैल का है 2023 का।
spring constant table. What is moment of inertia? Moment of inertia is mr square. What is angular momentum is mvr. What is angular speed? Theta divided by t. What is spring constant? Force divided by x. इन सब का आप डायमेंशंस वेरी इजीली निकाल सकते हो. आंसर विल बी सी. जेईई 2023 का 13 अप्रैल का मॉर्निंग शिफ्ट. बॉडी ऑफ मास ये इज मूविंग विथ वेलोसिटी. इस काइनेटिक एनर्जी विल बी. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर. इनके एरर में क्या होगा? सिंपल है, जो भी वेलोसिटी का एरर होगा उसमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और जो भी मास में एरर हो रहा है उसमें 1 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा. सो फ्रैक्शनल एरर हम निकाल सकते हैं दोनों का. 0.5/5 राइट इंटू 1 प्लस 0.4/20 इंटू 2. इसको आप कैलकुलेट कर लो और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो. सो ये परसेंटेज आ जाएगा. बट हमें क्या निकालना है? हमें बेसिकली सो हाफ mv स्क्वायर क्या होगा? हाफ इंटू मास इज 5 kg इंटू वी स्क्वायर इज 20 स्क्वायर दैट इज 400. 400 इंटू 5 इज 2000. उससे आधा किया तो 1000. सबसे पहले तो ये दोनों हट गए क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 1000 से ज़्यादा 1000 के आसपास होगी विथ एरर. अब इनको कैलकुलेट कर लें. सो इनको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? 0.5 डिवाइडेड बाय 5. सो 1 इंटू 1/10 प्लस 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो 80 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 20. सो ये 4 गया. सो 0.1 प्लस 0.04. सो ये क्या आया? 0.14. तो 1000. ये सी हमारा आंसर. जेईई मेन 2023 का 13 अप्रैल का इवनिंग शिफ्ट. इन द इक्वेशन दिया हुआ है x is the pressure, y is the volume, r is the universal gas constant and t is the physical quantity equivalent to ratio a by b. तो a और b का क्या होगा डायमेंशंस? a और b का वही होगा जो इस ब्रैकेट के हिसाब से होगा. जैसे y का जो डायमेंशन होगा वो b का होगा और x का जो डायमेंशन होगा वो डायमेंशन a बाय वाई स्क्वायर का होगा. हम लोग इसको a बाय वाई स्क्वायर जो है प्रेशर के डायमेंशन के हिसाब से होगा और b का होगा y के बराबर. y क्या है? वॉल्यूम है. सो b जो है वो वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा. राइट. ए बाय बी हो जाएगा प्रेशर इंटू वॉल्यूम स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. मतलब ये वॉल्यूम स्क्वायर कहाँ से आया? ये वाई स्क्वायर दिया है. ए बाय वाई स्क्वायर इज इक्वलेंट टू प्रेशर. राइट, इज इक्वलेंट टू प्रेशर. यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर लो. सो आंसर आता है ml स्क्वायर t⁻⁻2. और ये किसके बराबर का है? दिस इज एनर्जी के बराबर है. सो इन जनरल आपको एनर्जी का डायमेंशन लर्न हो जाना चाहिए करते करते. तो जनरली एनर्जी, फोर्स, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये करते करते आपको लर्न हो जाएंगे. राइट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 15 अप्रैल का अटेम्प्ट था. v की वैल्यू दी हुई है. स्पीड ऑफ वेव, लैम्डा जी एंड रो आर वेवलेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डेंसिटी. सो ए बी सी का क्या होगा? सिंपल है, आप इनको इक्वेट कर दो और सबके डायमेंशंस कंपेयर कर लो, आपका आंसर आ जाएगा. तो ए है 1/2, बी है 1/2 और सी इक्वल 0. सो आपका डी आंसर आता है. 2024 में चलते हैं. 27 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट. प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम हैव सेम डायमेंशंस. क्या ये सही है? इसको आप चेक करो. एंगुलर मोमेंटम का होता है ml स्क्वायर t⁻⁻1 और प्लैंक्स कांस्टेंट का भी क्या होता है? सेम होता है. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. व्हाट इज स्टेटमेंट 2? लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ फोर्स हैव सेम डायमेंशन. सो दिस इज फॉल्स. लीनियर मोमेंटम होता है mvr और मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स होता है टॉर्क F इंटू आर. सो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते. सो स्टेटमेंट ए इज, ऑप्शन ए इज करेक्ट. मूविंग ऑन टू 27 जनवरी का क्वेश्चन. दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, assertion और reason. Vernier caliper, if positive zero error exists, then while taking measurement the reading taken will be more than actual reading. क्या ये करेक्ट है? यस, करेक्ट है. क्योंकि पॉजिटिव जीरो जब हो रहा है मतलब वो उसकी रीडिंग को, एक्चुअल रीडिंग को बढ़ा रहा है. इस वजह से हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं उसकी रीडिंग बराबर करने में. व्हाट इज रीजन? द जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर माइट हैव हैपेंड ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और ड्यू टू रफ हैंडलिंग. जीरो एरर. तो assertion ए करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है. बट रीज़न assertion का एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो दिस बी ऑप्शन शुड बी करेक्ट. जेईई मेन 2023 का 29 जनवरी में आते हैं. फिजिकल क्वांटिटी क्यू जो है इस पर डिपेंड करती है. परसेंटेज एरर जो है ये क्या होगा? तो वेरी इजी, सिंपल है. फॉर्मूला लगा दो. डेल्टा क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू 4 इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस 3 इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस 2 इंटू डेल्टा सी बाई सी. जो भी आंसर आता है उसको टिक कर लो. वेरी इजी. अच्छा, ए बी सी में दिया हुआ है 3, 4 एंड 5%. तो सिंपल, इसको वर्बली आप कर सकते हो.
जब भी आप इस तरीके के पावर्स देखते हो तो आप सिंपली इसके परसेंटेज और इसके एरर को आप मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ ए, तो ए का परसेंटेज एरर क्या है 3%, तो 4 इंटू 3 कर दो, प्लस 3 इंटू 4 कर दो जो बी में है, प्लस 2 इंटू 5 कर दो। क्या आंसर आ रहा है 12 प्लस 10, 34% इज द करेक्ट आंसर। ये वर्बली आप कर सकते हो। ओके, 2024 का 30 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। सिंपल है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आपको बताया था क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इट इज शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट। सिंपल है, ml -1 t-1 आंसर आता था। एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लो आप, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कर लो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आएगा, ए का 3 ये दिख रहा है, एंड चेक वन मोर, डी का 1 ml2 t-2। 2024 30 जनवरी का क्वेश्चन है। मास इस तरीके से अगर लिखा है तो P की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग विथ K ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट। सो K जो है वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। कैसे करेंगे आप, सिंपल है, मास से आप इक्वेट कर दो, G और H का आपके पास डायमेंशंस हैं, निकाल सकते हो आप। इज इक्वल टू एच न्यू, और जी को कैसे निकाल सकते हो, जी एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल जी, ऐसे निकाल सकते हो। यहाँ से अपनी जी की वैल्यू निकाल लिया, राइट। और ई इज इक्वल टू एच न्यू से आप एच की वैल्यू निकाल के आप उसमें पावर्स लगा दो, इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाता है पी इक्वल्स हाफ। सो सी इज द करेक्ट आंसर। जेईई मेन 2024 का 30 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन। इफ 50 वर्नियर डिवीजन आर इक्वल टू 49 मेन स्केल डिवीजन, ये हमने डाल दिया। वन स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ मेन स्केल इज 0.5 mm, मतलब क्या बोल रहा है ये बोल रहा है पिच इज 0.5 mm। तो पिच को आप नंबर ऑफ डिवीजन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो हमारा लीस्ट काउंट आ जाएगा। सो वर्नियर कांस्टेंट क्या कैसे निकालेंगे, 1 MSD माइनस 1 VSD, इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा 0.01 mm। सो आंसर विल बी ए 0.01 mm। अगला चलते हैं 2024 का 31 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का। फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, एक्स जो है डिस्टेंस है, टी इज टाइम, डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर बाय स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, ए का डायमेंशन क्या होगा एक्स, ए का डायमेंशन ए एक्स स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा एफ के बराबर, बी टी टू द पावर हाफ का डायमेंशन क्या होगा एफ के बराबर, तभी तो ऐड होके फोर्स निकाल रहे हैं। सिंपल है, ए एक्स स्क्वायर जो है एफ के बराबर हो गया, बी टी टू द पावर हाफ भी एफ के बराबर हो गया, तो ए का डायमेंशन आ गया, बी का डायमेंशन आ गया, बी स्क्वायर बाय स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। सो एम एल क्यूब टी टू द पावर -3। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जेईई मेन 2024 का 31 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट। परसेंटेज एरर इन मेजरिंग लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ वायर इज दिस, द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग रेजिस्टेंस विल बी। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल अपॉन ए। रो एल और ए के सारे परसेंटेज एरर को आप ऐड कर लो, इट विल बी 0.3%। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है, एक्यूरेसी दिया हुआ है, तो यहाँ से हम फ्रैक्शनल एरर मिल जाएगा। टाइम फॉर ऑसिलेशन दिया हुआ है 40 सेकंड में, 1 सेकंड का रेजोल्यूशन है, मतलब ये इसका टाइम का फ्रैक्शनल एरर पता चल जाएगा। फ्रॉम दिस मेजरमेंट एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज n%, वैल्यू ऑफ एन। तो जी का हमको निकालना पड़ेगा, तो टी क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। एल का फ्रैक्शनल एरर पता है, टी का पता है, तो जी का क्या होगा, पहले सबसे पहले फॉर्मूले में मैंने लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि जब भी हमें किसी एक एलिमेंट का निकालना है तो सबसे पहले फॉर्मूले में उसको दूसरी, मतलब बाकी टर्म्स को दूसरे साइड लेकर जाओ, तो जी क्या हो जाएगा, जी विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। बस अब टी में हमें डबल करना है परसेंटेज, एल हमें सिंगल करना है, ये हम निकाल सकते हैं। टी में हमने डबल कर दिया परसेंटेज, एल में हमने सिंगल कर दिया, तो ये 6% आ गया। सो 6 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का है। कंसिडर टू फिजिकल क्वांटिटी एन बी रिलेटेड टू ए और बी, जो है इस तरीके से रिलेटेड है। ई एक्स और टी का डायमेंशन दिया हुआ है, किससे कंपेरेबल है, तो ए इंटू बी क्या होगा, एनर्जी का जो डायमेंशन होगा वो हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर देते हैं। सिंपल, बी अपॉन 80 कर देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80 कर देते हैं, तो इसका डायमेंशन क्या होगा एनर्जी के बराबर, इसका डायमेंशन क्या होगा एनर्जी के बराबर, इक्वेट कर दो, टी को उस तरफ लेकर चले जाओ, तो इसको इंडिविजुअली इक्वेट किया तो ए का डायमेंशन ये आ गया, बी बाय को इंडिविजुअली इक्वेट किया तो इसका डायमेंशन ये आ गया, ए का डायमेंशन ये आ गया, और यहाँ ऑलरेडी बी बाय ए है तो बी बाय ए का डायमेंशन ये आ गया। सिंपल इसको लेकर गए, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए भी आ गया, m टू द पावर -1 एल स्क्वायर टी टू द पावर 1। सो दिस इज द आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फरवरी का। सिंपल है, परसेंटेज एरर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो रो क्या हो जाएगा आर ए अपॉन एल,
पहले फॉर्मूला आपको चेंज करना है, जिस चीज़ में एरर निकालना है उसको हमें एक साइड रखना है और बाकी चीज़ों को दूसरे साइड लेकर जाना है, राइट। ये हमेशा ध्यान रखना। सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। आंसर आता है 39.9। कैसे कैलकुलेशन किया वो आप ये देख लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 1 फरवरी का। एंगुलर इम्पल्स क्या होता है? एंगुलर इम्पल्स, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज एंगुलर इम्पल्स। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? m इंटू वी इंटू आर, बस उसका डायमेंशन लिख दिया। m का m हो जाएगा, v का हो जाएगा l बाई टी और r का हो जाएगा l। तो m l स्क्वायर टी टू द पावर -1, ये आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 डिवीजन ऑफ मेन स्केल ऑफ 1 ईयर कैलिपर कोइंसाइड विद 11 डिवीजन, ये लिख दिया हमने। इफ ईच डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज 5 यूनिट, द लीस्ट काउंट। बहुत ही सिंपल है, लीस्ट काउंट इज 1 MSD माइनस 1 VSD। VSD के जगह MSD के फॉर्म में लिख लो इसको, इस वाली इक्वेशन से। तो 1/11 MSD जो है वो लीस्ट काउंट हो जाएगा, इंटू 5 कर दो क्योंकि 5 यूनिट बोला है, तो 5 डिवाइडेड बाई 11, तो आंसर इज ए। सो गाइज दिस इज ऑल विथ रिस्पेक्ट टू जेई मेन 2024 का यूनिट्स एंड मेजरमेंट के क्वेश्चंस। आई होप ये 50 क्वेश्चंस जो है एक बार अगर आपने कर लिया तो इसके बाद आपको 2 साल में कुछ और उठाने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज ये था 50 क्वेश्चंस का सीरीज जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर और यू कैन से डायमेंशनल एनालिसिस पे बेस्ड है। ये क्वेश्चंस अगर आपने कर लिया तो मान के चलो कि आपको 2 साल यूनिट्स एंड मेजरमेंट टच करने की भी ज़रूरत नहीं। ये इतना एग्जॉस्टिव है और ये सारे क्वेश्चन जो लास्ट 10 ईयर्स में आए हुए हैं ये मैंने सारे कवर किए हैं। सो गाइज ये वीडियो देखना भूलना मत बिफोर जेई मेन 2026, क्योंकि एक बार आपने ये कर लिया, 1 घंटा लगेगा मुश्किल से आपको, बट एक बार आपने कर लिया तो आपके 4 नंबर तो पक्के हैं। मतलब आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन देखते से ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि इसमें करना क्या है और विद इन 15 सेकेंड्स आप ये क्वेश्चन कर लोगे। दिस इज़ माई डेड प्रॉमिस टू यू। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।